नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग बार ग्राफ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बार ग्राफ में कम से कम सॉल्यूशन में कम से कम कैलकुलेशन में उसको कैसे हमें आंसर्स निकालने हैं। देखिए, डीआई का सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि आपको जो ग्राफ दिया होता है उसी में से डेटा निकालना होता है और सॉल्व करना होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। यानी एक ग्राफ पे आधारित कम से 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन बातों को हम जानें। जैसे देखिए 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन की फ्रेमिंग है एक तरीके की। 5 क्वेश्चन में मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन, 1 तो मिनिमम है, 2 क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ओरल से क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप उसका मैथ से कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल एप्टीट्यूड यूज करिए, प्योर एप्टीट्यूड यूज करिए और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कभी मैथ पढ़े हो या ना पढ़े, उसके कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन है देखिए, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है। तो मीट्रिक टन का यहाँ पे खास तौर से चाहे यूनिट कुछ भी हो, आपका कोई खास लेना देना नहीं होता है। जैसे यहाँ 56 मीट्रिक टन है 2013-14 में, 14-15 में 51 मीट्रिक टन है। तो बस याद रखिए कि हाँ मीट्रिक टन में होता है। मीट्रिक टन क्या होता है, जैसे टन, एक टन में 10 कुंटल होते हैं और 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। तो इसको आपको फिलहाल तो यहाँ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो समझिए कि क्या, जैसे क्या पूछ सकता है। जैसे कह दे कि किस वर्ष जो है उत्पादन अत्यधिक हुआ। तो अत्यधिक हुआ देख लीजिए सबसे बिल्डिंग कहाँ पे है, सबसे बिल्डिंग जो भी है वही उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, 2017-18 में। 2017-18 में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, उत्पादन अधिक हुआ है। कह दे सबसे कम कहाँ हुआ है, तो सबसे कम वाली बिल्डिंग देख लीजिए कहाँ है, ये 2014-15 में। तो 2014-15 में जो है उत्पादन सबसे कम हुआ है। या कह दे कि जिस वर्ष उत्पादन अधिकतम हुआ है उस वर्ष उत्पादन हुआ कितना है। तो अधिकतम देखिए 2017-18 में हुआ, उत्पादन हुआ कितना है, 76 मीट्रिक टन। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उनको आप देख के आंसर बता सकते हैं, वह कोई कैलकुलेशन होती ही नहीं। कैलकुलेशन कहाँ होती है, कैलकुलेशन जैसे आपसे पूछेगा, अगर उसके बाद कैलकुलेशन पूछे तो सिंगल अगर पूछता है परसेंटेज कि बताइए जो 2014-15 में उत्पादन है वो 2013-14 के उत्पादन का कितना परसेंटेज है, यानी एक ही बार परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका वही होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि वहां पे अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समस्या होगी कि न्यूमरेटर में किसको रखें, डिनोमिनेटर में किसको रखें। तो जिसका पूछेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, जिसके आधार पे पूछेगा वो डिनोमिनेटर, यानी जिससे तुलना करेगा वो नीचे रहेगा। तो कहेगा जैसे मान लीजिए 14-15 का उत्पादन 13-14 का कितना परसेंटेज है, तो न्यूमरेटर में 51/56 इंटू 100। बस एक बार आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन जो ज्यादा से ज्यादा होता है वो आपसे जब पूछ लेता है कि किस वर्ष वृद्धि प्रतिशत अधिकतम है, किस वर्ष न्यूनतम है, इस तरीके से जब बात पूछ लेता है तो समस्या हो जाती है। क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का प्रतिशत था। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम था। तो वृद्धि प्रतिशत तभी होगी जब वृद्धि होगी। तो वृद्धि देखिए यहाँ पे हुआ है कितना, 2। यहाँ कितना हुआ है, घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2 यानी 12। यहाँ देखिए 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 10 और यहाँ आपका 5। देखिए वृद्धि प्रतिशत। अब यहाँ अगर बहुत बेसिक से करेंगे तो आप कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे कि भाई 2/51 इंटू 100, 12/53, 11/65, 10/58, 5/68, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो आपको कैलकुलेशन यहां करने की आवश्यकता नहीं होगी। कि देखिए यहां पे
इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि वृद्धि प्रतिशत अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ तो वृद्धि ही 2 है, इसको आप खत्म ही कर दीजिए। यहाँ वृद्धि 5 है, इसको भी आप खत्म कर दीजिए। आप मान लीजिए 12 है, यहाँ 11 है और यहाँ 10 है, तो वृद्धि तो यहाँ फिलहाल हाई है, अधिकतम हाई है, वृद्धि अधिकतम यहाँ पे है। प्रतिशत में का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रतिशत जब हम तुलना 53 से कर रहे हैं, यहाँ हम 12 की तुलना किससे कर रहे हैं, बहुत छोटी बिल्डिंग से, और यहाँ जो 11 की तुलना कर रहे हैं थोड़ा बिल्डिंग बड़ी है, और यहीं पे 10 ये जो इसकी तुलना है ये भी इसकी बिल्डिंग बहुत छोटी है, बहुत छोटी थी मतलब इससे छोटी तो नहीं है, इससे बड़ी है। तो जब तुलना हम अपने से किसी बहुत छोटे व्यक्ति से करते हैं तो हम अपने आप को वैसे भी बहुत महानता सिद्ध कर सकते हैं कि जब आप किसी छोटे व्यक्ति से तुलना अपनी करने लगते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ भी है कि डिनोमिनेटर में जितना ही छोटा नंबर होगा उतना ही परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 12/53 इंटू 100, थोड़ी देर के लिए हम कह दें कि चलो ये भी 12 है और ये भी 12 है, इमेजिन कर लीजिए थोड़ा सा, अगर ऐसा 12 बराबर भी होता तो यहाँ पे आपका 12/65 इंटू 100 जो कि नहीं है 12/58 इंटू 100, तो हम इसको बराबर भी कर लिए हैं, फिर भी ये परसेंटेज आपका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर जब छोटा होगा परसेंटेज क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज का पेन है और आपने इसको 10 रुपीज में बेचा है, तो ये 5 प्रॉफिट हुआ है किसका, 5 का, तो ये कितना आ जा रहा है 100%, 5/5 इंटू 100 ये 100% आ रहा है। वहीं पे अगर आपने 100 रुपीज की कोई चीज पे 5 रुपए का प्रॉफिट लिया होता तो 100 का 5 ही परसेंट है, जबकि रुपए में दोनों समान है। यानी जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा परसेंटेज की वैल्यू घटेगी। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कहेंगे कि किस वर्ष वृद्धि 2016-17 में वृद्धि प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4 वर्ष में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ा। तो पहले 4 वर्ष का उत्पादन, पहले 4 वर्ष का उत्पादन हमें देखना है। तो पहले 4 वर्ष का उत्पादन में हमें क्या करना होगा भाई, ऐड करना होगा। यहाँ पे चारों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड कर लीजिए 6 1 7 7 3 10 10 5 15 कैरी 1 6 5 11 11 5 16 और 6 25 यानी 225। पहले 4 वर्षों में जो उत्पादन है वो 225 मीट्रिक टन है। मैंने कहा यूनिट सेम हो, परसेंटेज में उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या यूनिट है, यूनिट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। अंतिम 4 वर्षों का ऐड करिए, देखिए 6 8 14 14 8 22 22 और 3 25 कैरी है 2 7 2 9 9 5 14 14 6 20 27 275। तो साफ साफ आपसे कह रहा है कि अंतिम वर्ष में जो उत्पादन है वो पहले 4 वर्षों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। बढ़ गया, ये पूछ रहा है बढ़ गया, तो बढ़ गया देखिए कितना बढ़ गया है 50 बढ़ा अपॉन 225 इंटू 100। तो 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 2 जा 25 9 जा और 2/9 की वैल्यू क्या होगी, सीधा आप कह सकते हैं 22 होल 2/9%। अगर आपका फ्रैक्शन में है तो ये, अदरवाइज आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं कि 8 वर्षों का औसत उत्पादन क्या है। तो औसत उत्पादन में औसत आप जानते हैं सम अपान नंबर होता है कि आप सभी को ऐड करें और 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 8 वर्ष का औसत उत्पादन पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप पहले से पहले 4 और अंतिम 4 को ऐड कर चुके हैं, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 8 का आ जाएगा। तो देखिए ऐड कर दीजिए 5 5 10 कैरी 1 7 8 2 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 अपान कितना 8। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5/8 है। देखो जिनको कैलकुलेशन आप ये डिवाइड जैसे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी कि 5/8 की वैल्यू जो हो जाएगी 62.5 हो जाएगी। तो यहाँ मीट्रिक टन है तो मीट्रिक टन आंसर हो जाएगा।
तो इनडायरेक्टली भी आपकी बहुत कैलकुलेशन में मदद होती है। नेक्स्ट है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना प्रतिशत था? 2014-15 में कच्चे तेल का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना भाग था, सॉरी, तो 14-15 में देखिए कितना हुआ है 51 और 19-20, राइट, 19-20 यानी ये रहा, ठीक है। तो भाग पूछा है तो सीधा आपको क्या करना है 51/68। देखिए आपको अगर टेबल याद है 17 का तो आसानी से कर सकते हैं, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 यानी 3/4। एक क्वेश्चन और है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम कमी प्रतिशत किस वर्ष रही? तो कमी प्रतिशत देखिए 2 ही वर्षों में रही है, 56 से 51 हुआ है और ये 76 से 58 हुआ है। तो यहाँ पे तो केवल 5 मीट्रिक टन की कमी हुई। यहाँ पे अगर घटाएं तो 16 में से 8 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 58 सॉरी 18। तो 18 किसका 76 का घटा है, जबकि 5 घटा है किसका 56 का। तो अगर उत्पादन की बात करें तो घटा था ये यहाँ 3 गुने से भी ज्यादा अधिक घटा है, 3 गुने से 15 उससे भी ज्यादा घटा है। जबकि अगर यहां से तुलना 56 की बिल्डिंग इस पिछले जिससे हम तुलना कर रहे हैं तो ये 2 गुना भी नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो कमी प्रतिशत है वो सीधे सीधे किसमें है 18-19 में जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो कमी प्रतिशत है वो अधिकतम है। ये छोटी छोटी बात पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका समय कम लगेगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इससे और बेहतर कंटेंट आपको बता सकूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।